हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एजेंट। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे है, आज मार्केट क्लोज है। सो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है, जो कि आपकी जो मार्केट को लेकर के साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करेगी। आप यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। सो एक साइड जो है हमारा बिजनेस है, ठीक है, और एक साइड हमारा हम लेकर के चलते हैं ट्रेडिंग का सिनेरियो। ये हमारा ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। सो आप एक चीज देखिए, कोई भी ट्रेडिंग आप स्टार्ट करें या बिजनेस स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए होता है। सबसे पहले को हमारे को एक लमसम कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। अब सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, किसी के पास कम कैपिटल होता है, किसी के पास ज्यादा कैपिटल होता है। सो यहां पर भी क्या चाहिए होता है, हमें कैपिटल ही चाहिए होता है। सेकंड क्या होता है, अब कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप एक चीज देखिए, आप किसी चीज का बिजनेस करेंगे यानी कि कोई भी आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट होगा आपका, कोई भी आपका बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी सेक्टर में अगर काम करेंगे, सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का एक होलसेल काम करना चाहते हैं। आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आप सारे के सारे प्रोडक्ट क्या अपने पास एक साथ रख लेंगे, ठीक है। क्या आपके पास इतना सप्लाई चेन है आगे, सप्लाई चेन होने के बाद इतनी आगे डिमांड है कि आप हर प्रोडक्ट को आगे सेल ऑफ कर पाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आप एक लिमिटेड जो प्रोडक्ट होंगे स्टार्टिंग में आप वही रखेंगे, ठीक है। कोई भी नया बिजनेस जब जीरो से स्टार्ट होता है, आपको एक लिमिटेड प्रोडक्ट आप यहाँ पे रखेंगे। बट ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल एसेट्स में करते हैं, ठीक है। हम क्या कर पकड़ लेते हैं, एकदम से मल्टीपल एसेट्स पकड़ेंगे। यार हमारे को बैंक निफ्टी भी चाहिए, हमारे को निफ्टी भी चाहिए, हमारे को सेंसेक्स भी चाहिए। आप इतनी सारी चीजें ट्रेडिंग में क्यों पकड़ते हैं एक साथ से, ठीक है। आप पॉइंट नोट करिएगा, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। बट ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, इनिशियली हम इतने सारे इंडेक्सेस में या इतने सारे एसेट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है खराब होता है। जब हम लॉस लेते हैं हमारा माइंड खराब होता है। आपको क्या करना है, मल्टीपल एसेट्स नहीं पकड़ने हैं यहाँ पर। आपको मल्टीपल एसेट्स यहाँ पर नहीं पकड़ने हैं। आपको इनिशियली आपको कोई भी सिंगल, ठीक है, सिंगल एसेट पकड़ना है। आप उसको चाहे देखिए, आप उसको या तो बैंक निफ्टी रखिए, ठीक है, या तो आप उसको बैंक निफ्टी रखिए, या आप उसको निफ्टी रखिए, या फिर आप उसको सेंसेक्स रखिए, ठीक है। आपको मल्टीपल एसेट्स में इन्वॉल्व मत होइए, ये आपका सिर्फ माइंड को खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके माइंड को, आपकी साइकोलॉजी को सिर्फ बिगाड़ता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करिए। सबसे पहले सिंगल पॉइंट, एज अ बिजनेस अगर आपको ट्रीट करना है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कैपिटल जो भी आप लाते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इनिशियली आपको मल्टीपल एसेट्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब सेकंड थॉट आता है, देखिए जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बिजनेस में आपकी फर्स्ट डे से ही सेल होनी स्टार्ट हो जाती है? क्या आप फर्स्ट डे से सेल करना स्टार्ट हो जाती है आपकी? अगर होगी भी तो आप हो सकता है थोड़ा कम मार्जिन में इनिशियली आप उसको सेल करें या ज्यादा मार्जिन में करें, जो भी है। बट इनिशियली आपका ऐसे तो नहीं है ना, आपको वहां पे इनिशियली आपका कैपिटल का आप 10 से 20% वहां पे निकाल लेंगे। 10 से 20% तो आप वहां पर भी नहीं निकालते हैं ना। हमारी ट्रेडिंग में ऐसी साइकोलॉजी क्यों रहती है कि हम फर्स्ट डे में वहां पे 20% निकालना है हमें कैपिटल का। 1 लाख लगाया है, 1 लाख से ट्रेड करें तो हमें 20,000 ही निकालने हैं। दोस्तों एक ये पॉइंट होता है, ये साइकोलॉजी हमारी खराब होती है। हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को इससे भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि हमारे को कैपिटल का 10 या 20% हमें पहले ही दिन से निकालना है। कुछ हर बिजनेस, अगर बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे वो भी टाइम लेगा। ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आप फर्स्ट डे से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मैं 10 से 20% अपनी कैपिटल का निकालूं। सेम एज आपका बिजनेस में भी ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपका बिजनेस में भी ऐसा नहीं होने वाला है। अब एक पॉइंट और आते हैं, जब बिजनेस में आप बैठते हैं, ठीक है, कोई भी आप बिजनेस करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, आपको क्या करना पड़ेगा, आप
आप जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, आप जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे ज्यादा पर ही उसको सेल करने वाले हैं, ठीक है, उससे क्या करने वाले हैं, ज्यादा पर सेल करने वाले हैं। सो यहाँ पर ये जो साइन है वो लेस देन का होना चाहिए, ठीक है ना। सेल प्राइस से आपका क्या होना चाहिए, सेल प्राइस आपका ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। सो अब यहाँ पर भी क्या होता है, सेल प्राइस से ज्यादा। ट्रेडिंग में भी आपको क्या पकड़ना है, आपको क्या क्या बोलते हैं हम कि भाई यार बॉटम पे पकड़े और हाई पर सेल करिए, यही तो बोलते हैं ना हम। सो लो प्राइस पे, यानी कि जब लो प्राइस होगा हमारे को तभी उसको बाय करना है, और हाई प्राइस पर हमारे को सेल करना है। सिंपल सा सिनेरियो है, जैसा बिजनेस में हम करते हैं वैसा ही इसमें करना है। अब बात ये आती है, अब इस पॉइंट से आप इसको और थोड़ा गहराई से समझेंगे आगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है यहाँ पर, अब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप पर बहुत सारे काउंटर होंगे दोस्तों, ठीक है, आप बहुत सारे काउंटर होंगे। आप काउंटर को देख करके आप वहां पे जजमेंट स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, यार कौन बंदा कैसा है, कोई बंदा सही है, कोई बंदा गलत है, या फिर हमारा पैसा वहां पर बाउंड हो सकता है, ठीक है, हमने माल तो दे दिया बट पैसा रिटर्न नहीं आया, ठीक है। सो वहां पर भी क्या है, नुकसान होने के आपके चांसेस तो वहां पर भी हैं, नुकसान वहां पर भी है, नुकसान के चांसेस आपके यहां पर भी हैं। सो ट्रेडिंग में भी लॉस, आपके ट्रेडिंग में भी लॉस की सिनेरियो जो है वो यहां पर भी है, बट डिपेंड ये करता है जब आप किसी को माल देते हैं फर्स्ट टाइम, सो आप उसको कितने का माल दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको कितने का माल दे रहे हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है, ठीक है, ट्रेडिंग में भी आपका यही है, आप ये लॉस तो हो रहा है बट आप ये कितना लॉस ले रहे हैं कैपिटल का, आप ऐसा तो नहीं है ना दुकान का सारा माल रखा एक पहले ही दुकानदार को आप दे देंगे और आपको मालूम नहीं है उसका जो हम उसका एक फाइनेंशियल वे है, ठीक है। सो उसका पैसे का जो लेन देन है उस बंदे का कैसा है ये आपको नहीं मालूम ना। सो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक लिमिट में स्टार्टिंग में जो इनिशियली लॉस, देखिए बिजनेस हर एक जो होता है वो स्टार्टिंग में लॉस के दम पर ही होता है, ठीक है, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और हर बिजनेस में नुकसान की संभावना होती है, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो या आपका ट्रेडिंग का बिजनेस हो, बट ट्रेडिंग को हम उस नजरिए से देखते नहीं है, ठीक है। सो इसमें भी क्या होगा, लॉस होगा, ट्रेडिंग में कितना होगा ये आपके हाथ में ही डिपेंड है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब हमारा देखिए जब हम बिजनेस करते हैं कोई भी, उसमें हम अकाउंट्स का हिसाब किताब रखते हैं दोस्तों, ठीक है, अकाउंट्स का हिसाब किताब रखते हैं। अकाउंट्स मैनेज करने वाला कोई भी हमारा सीए होता है या फिर कोई भी हम अपना पर्सनल अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करते हैं जो कि हमारा जर्नलाइज कर रहा है, ठीक है, जो भी हमारा जर्नल होता है अकाउंट का वो मैनेज करता है। या फिर समडे आप खुद से भी आप अपनी एक कॉपी बना लेते हैं, डायरी बनाते हैं कि यार हमने कितना माल आया है, कहाँ से क्या आया है। आप जनरल तो रखते हैं ना बिजनेस में, आप हर कोई रखता है, देखिए बिजनेस में जनरल, बिना हिसाब किताब के कैसे बिजनेस करेंगे। बट सेम चीज हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी। जनरल बनाना तो लोगों को पसंद ही नहीं है, जनरल बनाना पसंद नहीं है लोगों को, यही हम सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं। सो बिग डिफरेंस क्या है, बिग डिफरेंस ये जनरल ही है दोस्तों। अब आता है सीजन, आपका कोई भी बिजनेस होता है सीजन, देखिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी का लिया, सो एक बरसात जब होता है, जब रेनी डे होते हैं, रेनी डेज में क्या होता है आपका एक पीक, रेनी डे में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है वो थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के काम में थोड़ा डाउन आ जाता है। सेम एज इट इज ट्रेडिंग में भी होता है दोस्तों। आपका कोई स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी की कोई भी एक विनिंग स्ट्रीक भी रहेगी, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी की विनिंग स्ट्रीक भी रहेगी और एक लूजिंग स्ट्रीक भी रहेगी। बट इस लूजिंग स्ट्रीक में आपको अपना पेशेंस बना करके रखना है, पेशेंस बना कर रखना है। पेशेंस के साथ आपको मिनिमम से मिनिमम आपका लॉस होना चाहिए, यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा। जब तक आप कैपिटल को सेव करके रखेंगे सो आपकी विनिंग स्ट्रीक में आपको इंप्रूवमेंट मिलता रहेगा, ठीक है ना। सो किसी भी बिजनेस का एक फेज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता आपका 12 के 12 महीने हर बिजनेस जो है वो पूरा दौड़ रहा है, ठीक है। हर बिजनेस में आप उसके एक लूपहोल्स होते हैं या उसके कुछ डेज होते हैं जहां पर वो वर्क नहीं कर पाता है। जैसे रेनी डेज में होता है, मकान बनना कम हो जाता है, सो एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि डाउनफॉल आ जाता है, वहां पर डाउनफॉल हो जाता है। बट हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ट्रेडिंग में भी सेम एज इट इज होता है।
बट यहाँ पर हम पेशेंस बना करके नहीं रखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने लूजिंग स्ट्रीक में ज्यादा से ज्यादा अपना कैपिटल का नुकसान कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा मेंटली जो प्रेशर बढ़ जाता है। मेंटली प्रेशर बढ़ने के बाद जब एक बार मेंटली आप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपकी विनिंग स्ट्रीक भी आपकी लूजिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको इससे क्या पता लगता है, देखिए दो इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या पता लगती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिनिमम एसेट्स पकड़ने हैं, ठीक है, मिनिमम एसेट्स पकड़ने हैं, ठीक है। आप राइटिंग पे गौर मत दीजिए, राइटिंग मेरी खराब हो सकती है, बट जो जानकारी है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। मिनिमम एसेट्स आपको एक या दो पकड़िए, आप हर इंडेक्स या हर स्टॉक में हाथ मत डालिए दोस्तों। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जनरल मेंटेन करना, ठीक है। अगर आपने ये दो चीजें भी पकड़ ली, ठीक है, जनरल को आपको मेंटेन करना है, और आप इन दो चीजों के साथ, आप इन दोनों चीजों के साथ अपनी कोई भी एक अच्छी स्ट्रेटजी जो भी आपकी है, एक से दो स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करिए। स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है, और यकीन मानिए आप प्रॉफिटेबल जरूर होंगे, ठीक है। बस आपको डिसिप्लिन के साथ जो है अपने रूल फॉलो करने हैं। और मैंने आपको बताया किसी भी बिजनेस का एक डाउनफॉल होता है, उस लूजिंग स्ट्रीक में भी आपको, जो ट्रेडिंग में आपकी लूजिंग स्ट्रीक आएगी, उसमें आपको अपना लॉस मेंटेन करना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है, जनरल मेंटेन करिए, और एक से दो ही एसेट पकड़ के रखिए। तो अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आए हैं, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।